नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के लिए लगातार लगे होंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपना समय बर्बाद ना किया जाए। देखिए, जो फेस है आपकी लाइफ का, इससे आपने अगर बेस्ट यूटिलाइज कर लिया तो आपका करियर बन जाएगा। अगर बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया तो आप समझ ही सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइज करने वाले 1% लोग होते हैं। ठीक है, केवल 1%। सिलेक्शन भी देखा जाए तो 1% भी नहीं है रेट, अगर आप देखें। ठीक है, तो बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये आपको पता ही है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि फोकस रहिए, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, आपसे बोला 70-75 क्वेश्चन कर लिए, अलग अलग वेराइटी के। अलग अलग वेराइटी का मतलब क्या होता है, दिमाग यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, कोई अंदर से होकर आया किसी का कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाके। ठीक है, तो ये सोच डेवलप हो रही है हमारी लगातार। साथ के साथ मैं ये सिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर ऐसे नहीं ऐसे कर सकता है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है हमारे साथ। वो हमें याद नहीं रखना, ठीक है, वो हमें महसूस करके चलना है और ये मान के चलना है कि पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे मैं घर से पढ़ के जा रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन कुछ अलग आएगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कुछ अलग आएगा और ऐसा सोच के जाएंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन अलग आए तो बहुत ही अच्छा है, हम तो उसी विचार से आए, तो वो सेम आएगा तो धुएं की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, यही सिलेक्शन का तरीका होता है। चलिए, तो टाइम एंड डिस्टेंस मैं करा रहा था। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने बताया आपको, मैंने वैरायटी करा दी। पर वैरायटी के अलावा ना, देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में एक होता है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन का मतलब है एक लाइन में जब चलती है चीज। ट्रेन चल रही है एक लाइन में चल रही है, बस चल रही है एक लाइन में चल रही है, गाड़ी चल रही है एक लाइन में चल रही है, एक लीनियर मोशन है, सीधा। ठीक है, एक होता है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद जो आती है वो आती है चीज आपकी बोट एंड स्ट्रीम, पानी में मोशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोशन इन वाटर। ठीक है, ये तीन चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज और आती है, रेस, यानी दौड़। ठीक है, इन चार चीजों को मिलाकर टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा जाता है। ठीक है, रेस यानी दौड़ अगर हो रही है, कोई जीतता है कोई हारता है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे बेस भी। इस पे बेस क्वेश्चन हमने बहुत सारे देख लिए। सर्कुलर मोशन पे बेस भी हमें कुछ क्वेश्चन देख के जाने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो एग्जाम में नहीं आया। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम दिखा सकता हूं जहां पर आपको सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन दिखेगा। यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, सीडीएस का एग्जाम ऐसा है जिसमें सर्कुलर पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी कभी भी बन सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बॉट एंड स्ट्रीम हम डिस्कस करेंगे, रेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोशन भी देखिए, इसमें तो लीनियर ही है मोशन, इसमें मोशन लीनियर है पर पानी में है। यहाँ शेप ही चेंज है मोशन की, सर्कुलर है। तो जब ये कंबाइन आप पढ़ लेते हैं तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। आज के पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में मिल जाता है। एक रेलगाड़ी किसी दूरी को सामान्य गति से तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती उसे 2 घंटे कम लगते। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, धीरे होती, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 3 घंटे ज्यादा लगते, अगर 10 किलोमीटर कम होती, ज्यादा होती, तो 2 घंटे कम लगता। आपको बताना है डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ध्यान से देखिए,
देखिए पहले केस में डिस्टेंस अगर ये है, ठीक है, डिस्टेंस अगर ये है, ओरिजिनल स्पीड अगर x है, वो कह रहा है अगर स्पीड x प्लस 10 होती, ठीक है, तो जो निर्धारित समय है उससे 2 घंटे कम लगते, ठीक है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन वो बोलता है कि अगर निर्धारित समय से 10 किलोमीटर हल्की होती तो उसे जो समय लगता वो 3 घंटे ज्यादा लगता। ये आ गया आपका, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो ये है, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई आपके सामने, 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कोरिलेट करके करना है आपको, ठीक है। एक तो ये आ गई, ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है, इसे एक करने का तरीका ये रहता है, ये S में ले लेता हूं, ये T ले लेता हूं, उस तरीके से करेंगे, बड़ा पड़ेगा, बुक में भी दे रखा है, ठीक है। वो बोलता है अगर स्पीड 10 बढ़ जाती है तो समय 2 घंटे कम हो जाता है, और अगर स्पीड 10 कम हो जाती है तो इस समय जो है 3 घंटे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे उसने बोला मैंने वैसे लिख दिया। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली करने का तरीका है, कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल इसमें है, ये है कॉन्सेप्चुअल, ये स्पीड है, ये टाइम है। करना क्या है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन बनानी है, -2s प्लस 10t बराबर किसके करना है, इन दोनों को गुणा करके, और गुणा करने के बाद नेगेटिव साइन नहीं लेना, पॉजिटिव साइन लेना है। तो पहली इक्वेशन आ गई -2s प्लस 10t बराबर हो गया 20 के। दूसरा देखते हैं 3s माइनस 10t बराबर आ गया किसके, 3 धाम 30 के। नेगेटिव इक्वेशन नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं लेना, मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा, पर मैंने +30 लिखा है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, तो ऐड करूंगा तो s की वैल्यू आ जाएगी यानी 50, s की वैल्यू 50 आ गई, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रखेंगे 100 आएगा, 120 यानी 12, तो डिस्टेंस आ गया स्पीड इंटू टाइम, जो कि आपका 50 इंटू 12 600 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इतनी दूरी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट कुछ नहीं है मैं कहूंगा, ठीक है, मैं इसे ना कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर पाऊंगा। ये इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका है। पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से किया है। कई बार क्या होगा, ये जो घंटे में समय दे रखा है ये मिनट्स में भी आपको दिया जा सकता है, उस केस के अंदर आपको मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 कैसे भाई, s की वैल्यू डाल दो किसी इक्वेशन में, t की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 12। ए बी और सी ये सर। अब आते हैं सर्कुलर मोशन पे। आइए अब मैं सर्कुलर मोशन की शुरुआत करता हूं, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जितने करा दूंगा उतने कर जाना, सर्कुलर मोशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बात समझना। देखिए ये सीधी रोड है, इसके 2 किनारों को अगर मैं मिला देता हूं तो सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्कल बन गया तो कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई, पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालिए। दूसरी चीज, इसके अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अगर 2 बंदे दौड़ रहे हैं
या 3 बंदे दौड़ रहे हैं? फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग एट एनी पॉइंट। दो चीजों में पहले डिफरेंस समझिए आप, दो चीजों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। मिनट दे दिया तो मैंने बताया आवर्स में बताना है। टोटल डिस्टेंस निकाला आपने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमने निकाल ली, टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए समझिए इस चीज को पहले, ठीक है। बच्चे सर्कुलर मोशन से मैक्सिमम घबराते हैं, आप चीज समझ जाएंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा, है कुछ नहीं सर्कुलर मोशन में। बात समझना जो समझा रहा हूं। दो बंदे निकले यहां से, ठीक है, मैं और आप, मान लेते हैं आपकी कुछ स्पीड है, मेरी कुछ स्पीड है, ठीक है। दो चीजों में फर्क क्या है? पहली बात तो इन दोनों में एग्जामिनर ये पूछता है कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पर पहली बार कब मिलेंगे। फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हम दोनों ने चलना शुरू किया और पहली बार में ही हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएं। ये भी तो हो सकता है हम बीच में मिले, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट ना हो वो, और ये भी हो सकता है कि पहली बार ही हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए, ठीक है। तो दो केस बनते हैं, या तो बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले या एनी अदर पॉइंट पे। ये एनी अदर पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट मीटिंग ही है बेसिकली। फर्स्ट मीटिंग, जैसे मैंने और आपने दौड़ना शुरू किया, हम पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट मीटिंग उसने बोला, तो फर्स्ट मीटिंग का मतलब है पहली बार कब मिलेंगे, वो एनी पॉइंट वाला पूछ रहा है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट वाला पूछता है तो वो ये स्पेशली मेंशन करेगा कि भाई हम दोनों पहली बार स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों टाइम सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों टाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के डाटा पे। हो सकता है हम पहली बार भागे और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले, ठीक है। और ये भी हो सकता है पहली बार हम दोनों भाग रहे हैं, पहली बार मिले कहीं बीच में और कुछ समय बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो पहली बात तो ये बताइए कितने लोग ये समझ पाए हैं दोनों चीजें, उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा और कि करना कैसे है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, बात समझना ध्यान से। अगर मान लेते हैं 3 रेसर हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, मैं आप और आपका दोस्त। मैं समय लेता हूं टी ए, आप समय लेते हैं टी बी, आपका दोस्त समय लेता है टी सी, ठीक है। ये समय लेते हैं हम किस चीज के लिए? एक राउंड पूरा करने के लिए, ठीक है, एक राउंड पूरा करने के लिए। यानी कि मैं अगर मान लेता हूं 2 सेकंड लेता हूं, आप लेते हैं 3 सेकंड, आपका दोस्त लेता है 5 सेकंड, एक पूरा राउंड कवर करने के लिए। देखिए पूरा राउंड अगर हमें पहली बार मिलवाना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, सीधी सी बात है कि भाई नंबर ऑफ राउंड कुछ मैं लूंगा, आप कुछ नंबर ऑफ राउंड लेंगे, आपका दोस्त कुछ नंबर ऑफ राउंड लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ राउंड। जैसे कि मैं अगर 2 सेकंड ले रहा हूं एक राउंड को करने के लिए, आप 3 सेकंड ले रहे हैं, आप 5 सेकंड, एक आपका दोस्त 5 सेकंड ले रहा है। अगर मैं एलसीएम ले लूं 30 सेकंड, तो 30 सेकंड ऐसा समय होगा जब हम तीनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। मैं 15 राउंड मारने के बाद, आप 10 राउंड मारने के बाद, आपका दोस्त 6 राउंड मारने के बाद। राउंड सबके अलग अलग हैं, परंतु 30 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इंटीग्रल नंबर ऑफ राउंड को काउंट करेगा। यानी 30 वो नंबर हो गया जो 2, 3, 5 से भाग होगा। इसीलिए जब फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं उस केस में आप
एलसीएम लेते हैं TA TB TC का। ठीक है, इस केस में आप एलसीएम लेते हैं TA TB TC का। ये मैंने फर्स्ट केस बताया इसके अंदर। ठीक है, क्यों लेते हैं आपको लॉजिकली क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, कि भाई जितने समय में मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा हूं उतने समय में आप भी तो पहुंचने चाहिए, आपका दोस्त भी तो पहुंचना चाहिए। तो ऐसा कम से कम समय जिसमें मैं, आप और आपका दोस्त पहुंच पाए, वो हो गया उस नंबर का एलसीएम जो नंबर एक राउंड पूरा करने में लगता है। ठीक है, क्लियर है ना भाई सबको? बिल्कुल दोनों में सेम डायरेक्शन है भाई, क्लियर है ना? स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तभी तो पूरे पूरे राउंड की बात हो रही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं होती तो मैं पूरा पूरा राउंड लेता ही क्यों? पूरा राउंड तो इसलिए लिया गया है ना कि मैं कितने राउंड के बाद ऐसा समय आए कि तब मैं यहां पहुंच जाऊं, आप भी यहां पहुंचे, आपका दोस्त भी यहां पहुंचे। तो ये हो सकता है जिसकी स्पीड कम है वो कम राउंड लेके पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा नंबर ऑफ राउंड लेके पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं मैं सबसे तेज हूं, TA फास्टेस्ट। ठीक है, मैं सबसे तेज हूं, मैं भाग रहा हूं, तो मैं आपसे भी मिलूंगा, आपके दोस्त से भी मिलूंगा कम समय में। ठीक है, यानी TAB हो गया वो समय जब मैं आपसे मिलूंगा, TAC हो गया वो समय जब मैं आपके दोस्त से मिलूंगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 3 सेकंड आ गया, मान लेते हैं ये 5 सेकंड आ गया, एग्जाम्पल चल रहा है ये, तो 15 सेकंड वो समय होगा जो इसका एलसीएम होगा जब हम तीनों पहली बार मिलेंगे, TABC। ठीक है, ये क्या हो गया, एलसीएम आ गया किसका, TAB और TAC का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकाल देगा इससे। दोनों चीजों में फर्क है। देखिए यहां बात स्टार्टिंग पॉइंट की हो रही है, इसलिए पूरे राउंड का एक समय निकालेंगे कि मैं कितना समय ले रहा हूं, आप और आपका दोस्त, उसका एलसीएम निकालेंगे। जब बात हो रही है पहली मीटिंग की तो हम ये देखेंगे पहली मीटिंग का मतलब कम से कम समय, यानी जो मैं फास्टेस्ट बंदा है वो अन्य दो को कितने कितने समय बाद मिलता है। अगर मैं आपको 5 सेकंड बाद मिलता हूं, आपके दोस्त को 15 सेकंड बाद मिलता हूं, तो 5 और 15 का एलसीएम हो गया 15। तो कहने का मतलब ये है जब 15 सेकंड वाला समय आएगा जब मैं आपसे भी मिल रहा हूंगा और आपके दोस्त से भी मिल रहा हूंगा। ठीक है, तो वो पहली मीटिंग का समय आएगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो भी सकता है समय और नहीं भी हो सकता, पर वो पहली मीटिंग का समय है। जरूरी नहीं है पहली मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। ठीक है, इस बात का डिफरेंस समझिए, जरूरी नहीं है पहली मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम कहां से है मेरे भाई? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम हो गए तो फिर बात ही क्या हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, इससे क्लियर हो जाएगा। A, B और C एक वृत्ताकार मैदान पर 20, 30 और 50 की गति से समान दिशा में चल रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ पाथ इज 600 मीटर। 20, 30, 50 और 600। 20, A की स्पीड है 20, B की स्पीड है 30, C की 50। ये स्पीड है जब मुझे ये निकालना है पहली बार, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब मुझे निकालना है पहली बार वो कब मिलेंगे, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मैं फास्टेस्ट देखूंगा, C है फास्टेस्ट, तो C A को कितने समय बाद मिलेगा, C B को कितने समय बाद मिलेगा।
अगर सी ए को कितने समय बाद मिलेगा, उसके लिए डिस्टेंस है ये, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आ गया 50 माइनस 20 यानी 30, ठीक है, यानी 20 सेकंड आ गया। अब सी बी को कितने समय बाद मिलेगा, 600 अपॉन 50 माइनस 30 यानी 30 सेकंड आ गया। इस बात का मतलब क्या है, मतलब समझिए इन सब बातों का, ठीक है। अब मेरे को टी ए बी सी निकालना है कि जब ये पहली बार होंगे तो एलसीएम आ जाएगा किसका, 20-30 का, ठीक है, तो 60 सेकंड हो गया, ठीक है। तो 60 सेकंड बाद वह तीनों पहली बार मिलेंगे, 60 सेकंड बाद, ठीक है। देखिए अब यहां पर ना कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, जो वो समझना जरूरी है। सी ए को हर 20 सेकंड बाद मिलता है, सी बी को हर 30 सेकंड बाद मिलता है, ठीक है। समझ आ गई इस बात का मतलब, सी ए को हर 20 सेकंड बाद मिलता है, यानी अगर आप देखें 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हर 20 सेकंड बाद सी ए को मिलता है, सी ए, सी ए, सी ए। हर 30 सेकंड बाद सी बी को मिलता है, सी बी, सी बी। तो ये 60 सेकंड वाला समय वो है जब सी ए को भी मिल रहा होगा और बी को भी मिल रहा होगा और ये तीनों पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता, आइए वो देखते हैं। मैं ये पूछता, जब ए बी सी पहली बार मिलेंगे उस समय सी ए से एक्स बार मिल चुका होगा और सी बी से वाई बार मिल चुका होगा, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। देखते हैं कौन बताता है। अब समझने वाली चीजें हैं सारी, कुछ वो नहीं है मुश्किल। डिस्टेंस 600 दे रखा है भाई क्वेश्चन में, देखिए 600 मीटर सरकमफ्रेंस दे रखा है। देखिए मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, जब वह पहली बार मिलेंगे तो सी ए से एक्स बार मिल चुका होगा, ठीक है, और सी बी से वाई बार मिल चुका होगा, तो x प्लस वाई का मान बताना है, ठीक है। x प्लस वाई का मान बताना है। ध्यान से देखिए 60 सेकंड में सी ए से कितनी बार मिल चुका है, 60 सेकंड में बी ए से कितनी बार मिल चुका होगा, आपको ये बताना है। तो ये आ गया कितनी बार, 2 बार, 20, 40। यहां तो वो मिल रहा है, ये काउंट नहीं होगा, चुका होगा। जब मैं आपसे मिला, आपके दोस्त से मिला, तो मैं आपसे कितनी बार मिल चुका होऊंगा, तो वो आ गया 2 बार। सी ए से 2 बार मिल चुका होगा, ठीक है, ये 2 आ गया। ऐसी वाई की बात करें तो सी बी से कितनी बार मिल चुका होगा, 1 बार मिल चुका होगा, तो 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा, 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझिए चीजों को। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चीजें करनी जरूरी हैं लेकिन
भाई मिल चुका होगा बोला है ना उसने। जब मैं आपका दोस्त और आप मिलेंगे तब मैं आपसे कितनी बार मिल चुका होऊंगा, ठीक है। तो 2 बार मिल चुका हूं मैं आपसे पहले, और आपके दोस्त से 1 बार मिल चुका हूं, ठीक है। चीजें समझिए, आगे बढ़ते हैं। When will they be together for first time at starting point? अब ध्यान से देखिए, ये सर्कल था, ए की स्पीड थी 20, ए को कितना समय लगेगा 30 सेकेंड, बी की स्पीड थी 30, इसे लगेगा 20 सेकेंड, सी की स्पीड थी 50, इसे लगेगा 12 सेकेंड, ठीक है। यही थी ना 20 30 50, यही थी। जब पहली बार की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 20 30 12 जो कि आ गया 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड बाद वह पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। 60 सेकेंड बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब बाई चांस की बात है कि ये भी 60 सेकेंड आ रहा है और ये भी 60 सेकेंड आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, फर्स्ट मीटिंग ही स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रही है, ठीक है। उससे पहले कोई मीटिंग हुई नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अब मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा, मैं इसमें एक क्वेश्चन और मॉडिफाई करूंगा, ध्यान से देखिए। जब वह पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे तो ए एक्स चक्कर एक्स राउंड काट चुका होगा, बी वाई राउंड काट चुका होगा, सी जेड राउंड काट चुका होगा, ठीक है। काट चुका होगा की जगह मैं लिख देता हूं बी एक्स राउंड पूरा कर लेगा, ठीक है, और वाई एक्स बी वाई राउंड पूरा कर लेगा और जेड सी जेड राउंड पूरा कर लेगा। अगर मैं यहां देखूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 60/30, क्योंकि 60 सेकंड में वो मिल रहे हैं, 30 सेकंड का एक चक्कर है, 2 राउंड हो गए। वाई की वैल्यू क्या आएगी 60/20, तो 3 राउंड हो गए। जेड की वैल्यू क्या आएगी 60/12, तो 5 राउंड हो गए। अब उसने पूछा x प्लस वाई प्लस जेड बताइए क्या होगा, तो ये आंसर आ गया 5 3 8 2 10, तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि वही चीज पूछे जो यार आज तक दी गई है, चीजें चेंज भी कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसा लगेगा सर्कुलर मोशन तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने ये देखा कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है इसका मतलब हर बंदे को पूरा पूरा राउंड काटने पड़ेंगे, राउंड्स के मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो एक राउंड के लिए बी को समय लग रहा है 30, बी को 20, सी को 12। अब मैंने देखा इसका एलसीएम जो कि 60 सेकंड आ गया, यानी जब 60 सेकंड आएगा समय
तब ये तीनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे। तो यही वो समय है जो यहाँ पूछा गया। पर आपसे मैंने ये बोला कि ए के कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, बी के कितने हो जाएंगे और सी के कितने हो जाएंगे। अगर वो एक्स वाई जेड है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताइए। तो जब 60 सेकंड की बात हो रही है तो ए 2 चक्कर काट के पहुंचेगा, बी 3 चक्कर काट के पहुंचेगा, सी 5 चक्कर काट के पहुंचेगा। टोटल चक्कर मिला के हो गए 10। हो सकता है वो एक्स प्लस वाई बाय जेड पूछ ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, 3 2 5/5, 1:1 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये डिवाइड क्यों किया है एलसीएम को? कहाँ किया भाई डिवाइड एलसीएम को? ये चीज मत सोचिए यार कि एलसीएम को डिवाइड किया है, क्या किया है। कॉन्सेप्ट समझिए यार, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। 60 सेकंड वो समय है जब मैं, आप और आपका दोस्त पहली बार हम शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे जहां से हमने शुरू किया था। पर मैं तो हर चक्कर काटने के लिए 20 सेकंड का समय लेता हूं, ठीक है, 30 सेकंड का एक चक्कर के लिए। तो 60 सेकंड में मैं कितने चक्कर काट लूंगा उस समय में? तो 2 चक्कर काट लूंगा। और आपकी स्पीड जो कि 20 है, 20 सेकंड के हिसाब से आप चक्कर काटते हैं, तो आप 3 चक्कर काट लेंगे। आपका दोस्त 12 सेकंड में चक्कर पूरा करता है तो वो 5 चक्कर पूरा कर लेगा। अब उन्हीं को उसने एक्स वाई जेड दे दिया और एक्स वाई जेड के हिसाब से कुछ भी पूछ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज करनी बहुत जरूरी है। मुझे कस्टम ऑफिसर नहीं एग्जामिनर होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ये सोच आप लेके जाएंगे ना, हार नहीं पाएंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है, मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से बच्चे के पास चीज होनी चाहिए, जो वाकई में सीरियस है, वाकई में अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। किताबों की चीज नहीं है, किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीजें। और एग्जाम्पल भी मैं आपको, आप 3 बंदे होते हैं तो मैं हमेशा देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, मैं, आप और आपका दोस्त। 2 बंदे होते हैं तो मैं ये कहता हूँ मैं और आप हैं। इससे ये होता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग होती है थोड़ी, ठीक है, चीजें समझनी आसान हो जाती हैं। पेपर में सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है भाई। सर्कल से होगा क्या इसमें? सर्कल का मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। अगर दिमाग में है चीजें तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक वृत्ताकार मैदान जिसकी लंबाई 600 मीटर है, उस पर भागते हैं। ए और बी की स्पीड 30 और 20 है, ठीक है। यदि वो डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट समझ रहे हो आप? एक बंदा यहां है, एक बंदा यहां है, एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 20 है। कुल दूरी है 600, 600 का मतलब है 300 ये हो गया और 300 नीचे वाला हो गया, क्योंकि आधा हो गया ना सेमी सर्कल। चीजें समझिए। अब क्वेश्चन क्या है, वह पहली बार कब मिलेंगे यदि वह समान दिशा में चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है उनका, अलग अलग है। अगर इसे मैं समान दिशा में दौड़ाऊं, ध्यान से देखना, ठीक है, इन्हें मैं अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ाता हूं तो नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इसकी स्पीड अगर 20 है, इसकी स्पीड अगर 30 है और ये बीच की दूरी है 300 मीटर, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है 30 - 20, जो कि 10 हो गया, यानी 30 सेकंड मेरा आंसर हो गया। यानी वह 30 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि सड़क गोल हो गई तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गए, ठीक है यार। यही बंदे आगे मिलते हैं, यहां मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इसी को हमने ये बना दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं ये पूछता कि भाई जब पहली बार मिलेंगे तो ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा? यदि वो x है, ये जो दूरी तय कर चुका होगा, यदि वो y है तो x और y का एलसीएम निकालिए आप, ठीक है। x और y का एचसीएफ निकालिए आप, √xy निकालिए आप, ठीक है।
ये सब चीज तो कॉमन ही है कि एक्स वाई लगा दिया, कुछ भी पूछ लिया उसके साथ, ठीक है। तो टाइम आ गया 30 सेकेंड, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भाई आपने इसे 30 से दौड़ाया, आपने इसे 20 से दौड़ाया, पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। पर क्वेश्चन भी क्या पूछा है उसने? व्हेन विल दे मीट फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार वो कब मिलेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना बात। ध्यान से बात समझना। बहुत ध्यान से बात समझनी है सभी को। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, 300 मीटर की ये दूरी है, ठीक है, कितनी देर में तय होगी? t इक्वस टू टाइम इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आ गई 30 प्लस 20, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। 6 सेकेंड आंसर आ गया। यानी 6 सेकेंड बाद क्या स्टेज होगा? 6 सेकेंड बाद वो यहां कहीं मिलेंगे, और ये यहां से जाएगा 20 की स्पीड से, यहां से जाएगा 30 की स्पीड से। ये फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है। अब यहां बात हो रही है सेकंड मीटिंग की। सेकंड मीटिंग के लिए आप देखिए डिस्टेंस कितना है? पूरा 600। T2 लिख देता हूं, T1 लिख देता हूं, 600 मीटर। स्पीड कितनी है? ऐड हो जाएगी 30 प्लस 20 50। 50 ना लिख के मैं 30 प्लस 20 लिखता हूं, जिससे समझने में बाद में आसानी हो। तो ये आ गया कितना? 12 सेकेंड। और T1 प्लस T2 कितना आ गया? ये आ गया आपका 18 सेकेंड। 6 प्लस 12 18 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये 18 सेकेंड आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। सरकमफ्रेंस का आधा देखिए हमने यहां लिया है, जब ये दूरी ये तय हो रही है, पर जब वो मिल जाएंगे, बात समझिए, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। अब इनके बीच दूरी ये पूरी है, ठीक है। इसलिए इस केस में 300 लिया है हमने, इस केस में हमने 600 लिया है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सम क्यों किया? मेरे भाई आपको सेकंड मीटिंग का टाइम निकालना है, ठीक है। सेकंड टाइम कब मीट किया उन्होंने, ठीक है। तो हमने ये निकाला 6 सेकंड, ये 12 सेकंड, ये दूसरे केस में 600 क्यों लिया? मेरे भाई बात समझिए, पूरी दूरी तय करनी है इन्हों को, ठीक है। पूरी दूरी कितनी है? ये 600 है। एक तरीके से एक लाइन ही तो है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, 600 मीटर तय कर रहे हैं। चलिए आप चीजों को समझिए, स्ट्रेट लाइन लेके देखिए कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 300 मीटर, अगर ये भी मैं खोल देता हूं तो दूरी कितनी आ गई? पूरी मिला के 600 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सभी को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या बोलता? देखिए मैं बताऊं मैं क्या बोलता। मैं बोलता कि वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 50वीं बार 50th टाइम कब मिलेंगे?
50वीं बार। बताइए तो जरा कितने समय बाद मिलेंगे? एक बच्चे ने पूछा थर्ड प्रोसेस, थर्ड वाला नहीं, मैंने आपसे बोला है 50वीं बार। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 50वीं बार। देखिए ध्यान से, बात समझिए। मैं यहां आता हूं, ये दोनों ऐसे ऐसे थे, ठीक है। इन्हें एक पॉइंट पे लाने के लिए कितना समय लगा? 6 सेकंड। अब जब मिले फिर 12 सेकंड। 1 सेकंड हो जाओ। ठीक है, बारह सेकंड। फिर मैंने एक और बनाया, मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर मिले ये, फिर कितना वक्त लगेगा? फिर किसी पॉइंट पे मिलेंगे, फिर 12 सेकंड। यानी आगे आने वाली सभी कंडीशनों में ये 12-12 सेकंड बाद मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां एक बार मिल लिया, मान लेते हैं फिर किसी पॉइंट पे मिले यहां, फिर अगली बार फिर कहीं, तो हर बार 12-12 सेकंड ही लगेंगे भाई। ठीक है, ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, इसी तरीके से चलता रहेगा आगे। अगर 50वीं बार की बात हो रही है, देखिए मैं देखता हूं ये 6 सेकंड है केवल, बाकी सब 12 है। यानी 12 को अगर मैं 50वीं बार पूछा है तो 50 से गुणा करता हूं, पर ये तो 6 है, इसलिए मैं इसमें से 6 घटा देता हूं। तो 600 में से 6 गया तो 594 आ गया। ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? चीजें समझनी सीखिए, चीजें समझेंगे नहीं ना बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। अब हमने ये निकाला था यहां पर सेकंड टाइम, जरूरी नहीं है ना, एग्जामिनर का मूड नहीं है सेकंड टाइम के लिए, आप जबरदस्ती सेकंड टाइम के हिसाब से निकाल लें। ठीक है, तो सेकंड टाइम के हिसाब से आपने निकाल तो लिया, पर एग्जामिनर 50वीं बार पूछ रहा है, उसके लिए आपको रीजनिंग लॉजिक लगाना पड़ेगा, किताबी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन बन सकता है इसमें? आइए देख लेता हूं मैं। इसमें भी राउंड वाला क्वेश्चन बना सकता है, वो क्यों नहीं बना सकता? कि जब वो दूसरी बार मिल रहे हैं, बात समझना, बात समझना ध्यान से, जब वो दूसरी बार मिल रहे हैं, दूसरी बारी का समय कितना आ गया? 18 सेकंड। उस समय में पहला बंदा कितने राउंड मार चुका है, यानी कितने राउंड पूरे कर चुका है, और दूसरा बंदा कितने राउंड पूरा कर चुका है? आइए देख लेते हैं, वो भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें पहले बंदे की, पहले बंदे को एक राउंड मारने के लिए कितना लगेगा? 30 सेकंड। 30 की स्पीड है, 600 डिस्टेंस है, तो 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, और 20 सेकंड यहां, तो 18 सेकंड का समय। चीजें समझिए, ये समझना जरूरी है। तो 18 सेकंड का समय, इसका मतलब है जब वो दूसरी बार मिलेंगे तब पूरा राउंड भी नहीं तय हुआ होगा, बीच में ही कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात का मतलब ये हो गया। इसी तरीके से हम यहां पर भी देख सकते हैं, ये 20 की स्पीड है, 600 मीटर टोटल दूरी है, तो 30 सेकंड में एक राउंड हो रहा है। इसका भी अगर देखें तो एक राउंड भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, 18 सेकंड में ही मिल रहे हैं ये, तो पहले का 20 सेकंड आया था, दूसरे का 30 सेकंड आया था, तो दोनों का एक एक राउंड भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भी जीरो, वो भी जीरो, जो मर्जी पूछ ले, दोनों में जीरो आ गया। चीजें समझिए। ठीक है,
अब 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 आगे मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा, ठीक है, तो मैं और क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि पूरे राउंड नहीं, हाफ राउंड, मैं हाफ राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। यदि पहला बंदा x नंबर ऑफ हाफ राउंड करता है, दूसरा बंदा y नंबर ऑफ हाफ राउंड करता है, आधे चक्कर, मेरा मन है मैं हाफ राउंड दे रहा हूं, ठीक है। अब आधे चक्कर की दूरी कितनी थी, आधे चक्कर की दूरी के हिसाब से पहले समय निकालना पड़ेगा। आधे चक्कर की दूरी है 300, 30 के हिसाब से 10 सेकेंड, 20 के हिसाब से 15 सेकेंड, ठीक है। यानी 10 सेकेंड में आधा चक्कर, 15 सेकेंड में आधा चक्कर, तो 18 सेकेंड की अगर बात हो रही है तो एक आधा चक्कर पहले वाले का कट जाएगा, एक आधा चक्कर दूसरे वाले का कट जाएगा, क्योंकि 10 सेकेंड पहले वाले को लगेंगे, 15 सेकेंड दूसरे वाले को, हमारे पास समय है 18 सेकेंड का, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग बात समझे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए ये चीजें जो समझा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या बोला, बात हो रही है आधे चक्कर की, लॉजिक समझिए, ये नहीं है कि ये कराया है बोर्ड पे क्या लिखा है, यार इन सबको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने बोला एग्जामिनर हर बार ये पूरा राउंड ही पूछेगा कि ऐसा कहाँ लिखा है, हाफ राउंड पूछ सकता है, मैं एग्जामिनर हूं तो मैं हाफ राउंड पूछूंगा, मैं नहीं पूछ रहा पूरा राउंड, ठीक है। हो सकता है मैं क्वार्टर राउंड पूछ लूं, 1/4 राउंड, हो सकता है मैं ये पूछ लूं पहले वाले के 1/4 राउंड अगर x है, दूसरे वाले के हाफ राउंड y है, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो एग्जाम में जाए उसका दिमाग इस तरीके से खुला हो, रिजिड ना हो, क्योंकि रिजिड जो है ना वो भीड़ है। अगर आप देखें करोड़ों के तादाद में बच्चे हैं रिजिड हैं, वही चाहिए पेपर में जो बुक किताबों में लिखा है, वो अपने आप को बदल नहीं सकते, इसलिए सिलेक्शन नहीं ले सकते मेजोरिटी ऑफ बच्चे, इसलिए तो ऐसा होता है 1% से भी कम बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। रिजिडिटी जो है ना वो आपको लगातार पीछे धकेल रही है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना यार, चीजें लिखने वाली नहीं है, नोट्स बनाने वाली नहीं है, चीजें यहाँ की हैं, ठीक है। मैंने अगर बोला कि मैं हाफ राउंड पे क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्या गलत है कि पहले वाला हाफ राउंड अगर x हाफ राउंड पूरे करता है, दूसरे वाला अगर y हाफ राउंड पूरे करता है, तो x + y की वैल्यू बतानी है। इसके लिए लॉजिक ये बनता है, मैं ये देखूं कि पहले वाला बंदा हाफ राउंड कितनी देर में कर रहा है, दूसरे वाला कितनी देर में कर रहा है। हाफ राउंड की बात हो गई यानी 300 मीटर की, पहला बंदा 300 मीटर तय करेगा 10 सेकेंड में, दूसरा बंदा 15 सेकेंड में, मेरे पास समय है 18 सेकेंड का, तो दोनों एक एक ही हाफ राउंड काट पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं काट पाएंगे, इसलिए 1 + 1 मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बच्चे ने कहा लिख दूं मैं ये, दिखाइए लिख देता हूं। यदि पहले वाला x हाफ राउंड पूरे करता है, ठीक है, और दूसरे वाला y हाफ राउंड पूरे करता है, तो x + y का योग क्या होगा। हाफ राउंड मतलब ये 300 मीटर, पहले वाले की स्पीड है 30, तो 300/30 यानी 10 सेकेंड आ गया। ये क्वेश्चन कब है, सेकंड मीटिंग के टाइम का, ठीक है। और दूसरे वाला हाफ राउंड तय करता है कितनी, 300/20 यानी 15 सेकेंड में। सेकंड मीटिंग हो रही है 18 सेकेंड में,
तो पहले वाले के कितने राउंड आ गए, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई, एक एक राउंड हो पाएंगे इनके, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। एक बंदा कह रहा है सेम डायरेक्शन वाले में 600 क्यों नहीं लिया। मेरे भाई जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो दूरी देखिए ना बीच में कितनी है, हम वो लेते हैं बस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 600 क्यों ले रहा हूं, केवल ये देखा जाता है कि बीच में दूरी कितनी है। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, एक बंदा यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दूरी ये काउंट होगी जो उनके बीच की है। अब दोनों अपोजिट में है तो भी ये दूरी काउंट होगी जो उनके बीच की है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सर्कल बना दूंगा तो कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ये यहां से चल रहा है और ये यहां से चल रहा है, तो इन दोनों के बीच दूरी ये है। अब ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, ठीक है, तो ये यूं आ गए। ठीक है, तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। सेम में पूरा 100 का है भाई, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 1 1 कैसे निकाल रहा हूं मैं, 1 + 1 2 कैसे है मेरे भाई, लॉजिकल बात समझिए। जब वो दूसरी बार मिले तो 18 सेकेंड बाद मिले, मैं आधा चक्कर पूरा करता हूं 10 सेकेंड में, आप आधा चक्कर पूरा करते हैं 15 सेकेंड में, तो 18 सेकेंड में मैं कितने चक्कर काट लूंगा, केवल एक ही चक्कर काट पाऊंगा ना, आधे वाला, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है, 20 होता तो 2 चक्कर काट पाता। 15 सेकेंड में आप कर रहे हैं तो 18 सेकेंड में आप एक ही हाफ राउंड काट पाएंगे। ठीक है, क्वार्टर वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक वृत्ताकार मैदान 800 मीटर का है जिसपे इतनी 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 स्पीड से चलते हैं, 20, 26 और 33। तो वह पहली बार कब मिलेंगे, हमें ये निकालना है। 800 मीटर, 20, 26 और 33 है मेरे ख्याल से ए बी सी की स्पीड। ये ए की स्पीड है, ये बी की स्पीड है, ये सी की स्पीड है, और ये 800 मीटर है। जब हम ये निकालते हैं कि ये पहली बार कब मिलेंगे, तो हम सबसे पहले फास्टेस्ट देखते हैं, फास्टेस्ट सी है, तो सी ए से कितने समय बाद मिलेगा, सी बी से कितने समय बाद मिलेगा, हमें ये निकालना है। तो 800 बटे 33 - 20 यानी 13, 800 बटे 33 - 26 यानी 7। ठीक है, ये आ गया 800 बटे 26 और 800 बटे 7। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाता है, नीचे वाले का एचसीएफ, 7 और 13 का। तो 800 सेकेंड बाद ये तीनों पहली बार मिलेंगे, 800 सेकेंड बाद। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ऑफ देम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब वह पहली बार मिले तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब वो मिलते हैं तो टी सेम रहता है, और टी सेम रहता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है 20, 26, 33, वही अनुपात दूरी का हो जाता है 20, 26 और 33। कुछ भी नहीं करना, कॉन्सेप्ट लगाना है। 20, 26, 33 था ना, बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 20, 26, 33। क्लियर है ना सभी को। और अगर मैं एग्जामिनर होता, ठीक है, इफ आई वुड हैव बीन एग्जामिनर, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता, मेरा क्वेश्चन ये हो जाता कि मैं फर्स्ट टाइम की जगह यहां 101 बार लिखता, 101th टाइम।
जब वो 101 भी बार मिलेंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये होता, मेरा क्वेश्चन ये नहीं होता। और क्वेश्चन मैंने दिमाग से बनाया। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उसे लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन तो हमारे को कराए नहीं गए, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं समझा। क्योंकि 101 भी बार अगर वो 1018 टाइम जब मिल रहा है तो टी तो इसमें भी सेम है यार, सेम ही आंसर रहेगा, यही रहेगा आंसर। ठीक है, जो अनुपात स्पीड का है वही डिस्टेंस का हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बात क्लियर होगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो किताबों में ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये एक सोच है, तजुर्बा है जो मैं लगातार आपके अंदर डाल रहा हूं, जिससे आपके अंदर बहुत चेंज आएगा, आप मेच्योर बनेंगे। सिलेक्शन के लिए आपकी मेच्योरिटी बहुत मैटर करती है, वो बचपना नहीं चलता सिलेक्शन के लिए। करोड़ों बंदों में कुछ हजार लोगों को नौकरी मिलती है। ठीक है, कितने करोड़ों एस्पिरेंट है जो तैयारी करते हैं, उनमें कितने लाख फॉर्म भरते हैं, कितने कोचिंग भी करते हैं, पर नौकरी कुछ हजारों को मिलती है। नौकरी के लिए एक मेच्योर पार्ट होना बहुत जरूरी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हो या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस जो होती हैं उनसे बचने के लिए। तो जब तक आप मेच्योर नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये 40। दो व्यक्ति ए और बी एक सर्कुलर ट्रैक पर भागते हैं जो 1800 मीटर लंबा है, 40 मीटर प्रति मिनट और 50 मीटर प्रति मिनट की गति से। दोनों ही समान दिशा में चलना शुरू करते हैं समान समय पर, परंतु बी जिसकी स्पीड ज्यादा है, जब वह पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, 1 फुल राउंड, ठीक है, वो अपनी दिशा बदल देता है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम फ्रॉम स्टार्टिंग टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम, वह पहली बार कब मिलेंगे। हिंदी में पढ़ देते हैं। दो व्यक्ति ए और बी 1800 मीटर के वृत्ताकार पाथ पर क्रमशः इतनी गति से चलते हैं तो दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी एक चक्कर पूरा होने के बाद अपनी दिशा बदल देता है। तो शुरुआत से दोनों का मिलने में कितना समय लगेगा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल है ये, ए की गति दे रखी है आपको 40 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, बी की गति दे रखी है आपको 50 मीटर प्रति मिनट और टोटल डिस्टेंस है 1800। उसने बोला जब बी पूरा राउंड कर लेता है उसके बाद दिशा बदलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा बी पूरा राउंड कितनी देर में करेगा। बी पूरा राउंड करेगा 1800 बटे 50 यानी 36 मिनट में। तो 36 मिनट बाद का स्टेटस क्या है, बी यहां पहुंच गया पूरे राउंड करके, और जो यूं जा रहा था अब उसकी दिशा पलट गई है। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट। अब 36 मिनट बाद मैं ए की अगर पोजीशन देखता हूं, ए कहां पहुंच जाएगा, तो ए 40 की स्पीड से 36 मिनट तक 1440 मीटर ये तय कर चुका होगा, यानी ए यहां से आएगा, यहां से यहां तक, यहां पहुंच गया 1440 मीटर। ए यहां पर है, अब ये आगे जा रहा है 40 की स्पीड से। ठीक है, 36 मिनट बाद बी यहां से आ रहा है, इन दोनों के बीच दूरी बची कितनी, दूरी बची आपकी 360। तो अब ये कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50 प्लस 40 यानी 90। तो 90 गया 4 बारी में यानी 4 मिनट हो गया। तो टोटल टाइम कितना आएगा, 4 मिनट और 36 मिनट,
यानी 40 मिनट बाद वह दोनों पहली बार मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग का समय आ गया। क्वेश्चन पहले से किया होना चाहिए, सर्कुलर मोशन से घबराना नहीं है। ठीक है, 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके ऑप्शन में 4 भी मिलेगा आपको, 36 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा। मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं तीनों डालूंगा इसमें। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ए की स्पीड ये है, बी की स्पीड ये है, 1800 की दूरी है, 50 से आप भाग करते हैं। आपने बी ही क्यों लिया? क्योंकि बी पहले पूरा चक्कर कर रहा है, उसके बाद वह अपनी दिशा बदल रहा है। तो हमने ये देखा पूरा चक्कर बी कितनी देर में करेगा, 36 मिनट में यहां पहुंच गया। उसके बाद उसने दिशा पलट दी। फिर हमने देखा इस दौरान 36 मिनट के दौरान ए ने कितनी दूरी तय करी, 1440, यहां से यहां इतनी दूरी बची रह गई। अब केस ये है कि ए यहां से आ रहा है, बी यहां से आ रहा है, कितने समय बाद मिल रहे हैं? 4 मिनट बाद। ठीक है, तो 4 मिनट बाद ये आ गया, तो 4 ये आ गया और 36 वो आ गया, 40 आंसर हो गया। ठीक है, तो 40 मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी सबको। बिल्कुल आपको समझना ही है, समझने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप समझेंगे नहीं ना तो ये ऐसा लगेगा यार क्या पढ़ाया है यार, ये तो बहुत उल्टा सीधा सा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से तभी मैक्सिमम टीचर भी और बच्चे भी सब भागते हैं। पर सर्कुलर मोशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और एग्जामों में आता है, आपके एग्जामों में कभी भी आ सकता है। आप ये देखें कि इसमें है क्या, समझ लिया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है सर्कुलर मोशन का, वो और देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन यहां तो नहीं लिखा। मैं लिख देता हूं, चलिए। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरे को, क्वेश्चन लिखा नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मैदान है, ए और बी सेम डायरेक्शन में, बीस और 25 की गति से भाग रहे हैं। ठीक है, और सी अपोजिट डायरेक्शन में। तीस मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा है। ठीक है, यदि तीनों समान समय पर समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जितने समय में वह तीनों पहली बार मिलेंगे, उतने समय में ए सी से कितनी बार मिल चुका होगा। जो अलग अलग वैरायटी संभव है ना, वो मैं क्लास में करा रहा हूं आपको। ठीक है, और इतना ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, जितना करा दिया उतना बहुत है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं बोलूं
एक सर्कुलर मैदान है 1 किलोमीटर का, ए की स्पीड कितनी है 20 है, बी की स्पीड कितनी है 25 है, सी की स्पीड कितनी है 30 है। ये सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, पहली बात तो मेरे को बताना है, पहली फर्स्ट मीटिंग का टाइम बताना है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का मतलब ये होता है, हम देखते हैं जो फास्टेस्ट है सी, वो अदर दो को कितने कितने समय बाद मिलेगा। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर का है, यानी 1000 मीटर का। सी और ए की बात करें तो 30 + 20 हो जाएगा, यानी 50, तो ये 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें सी और बी की तो ये 1000/C + B यानी 55 हो गया, यानी 200/11। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा ये पहली बार कब मिलेंगे, तो एलसीएम आएगा किसका 20 और 200/11 का, जो कि कितना आ गया, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यानी 200 सेकेंड आ गया। ठीक है, 200 सेकेंड आ गया। अब बात समझना, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब वह पहली बार मिलेंगे 200 सेकेंड बाद, उस समय तक ए सी से कितनी बार मिल चुका होगा। ए सी की बात हो रही है, ए सी को मिलता है हर 20 सेकेंड बाद। 20 सेकेंड का मतलब है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ये मैं लिख लिख के बता रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। 180, 200, यानी ये वो पॉइंट है जब तीनों पहली बार मिलेंगे। इससे पहले ए सी से कितनी बार मिल चुका होगा, 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 टाइम्स मेरा आंसर हो जाएगा। 20 सेकंड में मिल रहा है तो 200/20 करूंगा तो 10 तो वैसे ही आ जाएगा, पर मेरे को 10वीं बार नहीं लेना, क्योंकि उतने समय में बोल रहा है कि जब तक वो पहली बार मिलेंगे तब तक ए सी से कितनी बार मिल चुका होगा। ठीक है, इसलिए 10 में से मैंने 1 घटा दिया, 9 बार मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को, क्लियर है सभी को। 10 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स आएगा। बाय द टाइम दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम, जितने समय में वे पहली बार मिलेंगे उतने समय में एसी को कितनी बार मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा मैं ये पूछूं, सी बी को कितनी बार मिल चुका होगा, कोई बता सकता है। सी बी को कितनी बार मिल चुका होगा जब वह पहली बार मिलेंगे। जल्दी से बताइए, सी बी को कितनी बार मिल चुका होगा। 10 बार, 9 बार, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 17 बार, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए ये भी कर ही देता हूं यहां पर। ये तो आ गया सी ए को या ए सी को। अगर वो पूछता है ए बी को, ए बी को कह रहा हूं, सी बी को। ठीक है, सी बी को कितनी बार मिल चुका होगा, तो ध्यान से देखिए। टोटल समय था 200 सेकेंड का, सी बी को मिलता है हर 200/11 सेकेंड बाद, तो ये 11 टाइम्स आ गया। पर 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 टाइम आएगा। 1 क्यों घटाया, क्योंकि जब वे पहली बार मिलेंगे उससे पहले, बाय द टाइम, तो ये पहले वाला सिनेरियो पूछा है तो ये 10 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जिस समय में वह तीनों पहली बार मिलेंगे उस समय में ए सी को अल्फा बार मिल चुका होगा और सी बी को बीटा बार मिल चुका होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। लिख देता हूं, यदि
सी ए को अल्फा बार मिल चुका होगा और सी बी को बीटा बार मिल चुका होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 9, बीटा की निकाली 10, ये आ गया 90। ठीक है, 100 में से 90 गया 10 आ गया, 81 और 10 91 आ गया, 91 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता था, देखिए अब इन चीजों के लिए तैयार है ना, वैसे मैंने ये बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मैं ये नहीं लिख रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ऐसे भी बना सकता हूं, इनमें से किससे भाग होगा, और मैंने 4 ऑप्शन रख दिए। पहला रख दिया 6, दूसरा रख दिया 13, तीसरा रख दिया 7, चौथा रख दिया बी एंड सी। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया, समझ रहे हो बात। ये सब रैंडम है, देखिए एट द मोमेंट मेरे को जो ध्यान आया मैंने बताया कि भाई हाँ मैं ये सोच सकता हूँ, तो बच्चे को हमेशा तैयार रहना है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। एग्जामिनर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, आपको अगर लग रहा हो कि यार क्वेश्चन मुश्किल डाल दिया, कुछ नहीं है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए, आप खुद कर सकते हैं सब कुछ। चलिए, हाँ बहुत आएगा, बी एंड सी आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर्कुलर मोशन हम खत्म कर दिए हमने। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन कराए, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन कराए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका रुकेगा नहीं। जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझाया है, किसी भी एग्जाम का सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। ठीक है, कल भी आपका क्लास है, सेम टाइम पर है। ठीक है, जिस टाइम पर आपके होता है, तो कल मिलेंगे। कल बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए।